ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने हफ्ते के रोज़ कहा कि बलकमपेट यल्लम्मा कल्याण उत्सव जून को मुनक़द हुआ। रियासत में मौजूदा कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नज़र अगले दिन यानी 24 जून को मंदिर में ही ये उत्सव का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कोविड-19 के उसूलों पर अमल करते हुए कल्याण उत्सव के इंतजामात करने के बारे में महकमा एंडोमेंट, GHMC, पुलिस और दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वह सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे के मास्क पहने हुए अक़ीदतमंदों को ही मंदिर में दाखिले की इजाज़त दें। इसके अलावा मंदिर को हर वक्त सैनिटाइज करने के इक़दामात को भी यकीनी बनाया जाए। పరిస్థితుల ప్రభావం ఈ కరోనా వైరస్ ఈ రకరకాల ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ వచ్చేటువంటి భక్తులు కూడా లక్షలాది సంఖ్యలో వస్తారు. అయితే ప్రజలని దృష్టిలో ఉంచుకొని వారి యొక్క పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇదేమో టెంపుల్ వంశపారంపర్యంగా 70 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ కళ్యాణం జరుగుతుంది. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని కళ్యాణము ఓన్లీ దేవాలయం లోపల జరుగుతుంది. దాంట్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి పురోహితులకే పరిమితం చేస్తారు. కాబట్టి దయచేసి ప్రజలు భక్తులు అందరూ కూడా మీరు టీవీలలో వీక్షించండి. అన్ని టీవీ ఛానల్స్ లైవ్ వస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి ఈసారి కళ్యాణం మాత్రం పురోహితుల సమక్షంలో జరుగుతుంది. रियासती वज़रा एरावली दयाकर राव, सत्यवती राठौर और एम कविता ने आज महबूबाबाद ज़िले में नेल्ली कुदूरू मंडल के मोचारा जोपल्ली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव में जारी सफाई सुथराई के खुसूसी प्रोग्रामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम्स में मुकामी MLA शंकर नायक, ZP चेयरमैन बंडू, कलेक्टर VP गौतम के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए एरावली दयाकर राव ने कहा कि ज़िले में 6 नए चेक डैम की तामीर अमल में लाई जा रही है, जिससे किसानों को पानी के मसाइल दूर हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए आवाम पर जोर दिया कि वो कोरोना वबा के खिलाफ चौकस रहें और इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करते हुए अपने आप और अपने अफराद ख़ानदान को महफूज रखें। నేను మిమ్మల్ని పెంట కుప్పల కాడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, మురికి కుప్పల కాడ జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఇంటికాడ పాత సామాన్లు ఉండకుండా చేసుకుంటేనే ఇలా కరోనా మనకి ఎందుకు వస్తలేదు అనుకుంటారు మీకు తెలుసా? మన తినే వస్తువు మంచిది. అమెరికాలు వేరే దేశాలు మహారాష్ట్రలో తినే వస్తువులు అంత మంచివి కావు. ఎందుకంటే మనం తినేది అల్లం తింటాం, కారం తింటాం, సొంటి తింటాం, పసుపు తింటాం. ఇవన్నీ బలమైన శరీరాలు మనకి. ఈ శరీరాలకు మన కరోనా అంత ఈజీగా తాకదు. అందుకని నేను మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసేది, हल्का असम्बली याकुतपुरा के कुरमागुड़ा डिवीज़न में बनाए गए कंटेनमेंट जोन्स में क्वारंटाइन की मुद्दत के दौरान एक भी कोरोना का केस नहीं आने पर इस इलाके को ग्रीन जोन करार दिया गया है। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाया। इस दौरान GHMC और महकमा सेहत के अहदेदारों के अलावा मुकामी कायदीन और ज़िम्मेदारान मौजूद थे। इस मौके पर मुकामी लोगों ने मसरत का इजहार करते हुए रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी का शुक्रिया अदा किया। ऐवान फाजिल वाकिल हुस्सामिया मंजिल पंजा शाह हैदराबाद में मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हैदराबाद में दिन ब दिन बढ़ती कत्ल की वारदात पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने मुसलमानों से आपसी इत्तेहाद को बरकरार रखने और दरगुजर और माफ़ करने का मशवरा दिया। मौजूदा हालात में मुसलमान का जो खून करता जा रहा है और नफ़रतों का बाज़ार गर्म हो गया है और ऐसा महसूस हो रहा है कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ और क़त्ल के मामले यानी क़त्ल करने वालों के लिए आसानियाँ हो गई। मैं ऐसे मौके पर उन तमाम नौजवानों से जो आज ऐसी सोहबतों में बैठ रहे हैं जिसकी वजह से ना उनको इस बात का ख्याल रह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और जो कुछ अमल कर रहे हैं वो भी ये देखे कि क्या इस अमल से हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है या नहीं, और फिर ये भी देखे कि अल्लाह के पास भी इसकी कितनी बड़ी पकड़ है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों,
मैं अपने तमाम नाजरीन से अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ख़ास तौर पर इस बात का मशवरा देता हूँ कि अगर कोई घर में इख्तिलाफ़ात हो तो इख्तिलाफ़ात को हल करे, नफ़रतों को ख़त्म करे, मोहब्बतों को आम करे। छोटे छोटे मामले में एक दूसरे पर चाकुओं से वार कर लेना, नफ़रतों का फैलाना, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माफ़ करो, माफ़ करने से अल्लाह तुमको इससे बेहतर अल्लाह तबारक व तआला मामला तुम्हारा फरमाएगा। इसलिए माफ़ करना, दरगुजर करने का अपने जहन में बात को पैदा करो। जुमे की रात लंगर हाउस पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पेश आए डबल मर्डर मामले में मुलविस 5 अफराद को पुलिस ने जुमा की देर रात गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि जुमा की रात कर्फ्यू के औकात में रोडी शीटर्स की एक टीम ने दूसरे रोडी शीटर्स शेख मोहम्मद उर्फ चांदी मोहम्मद, जो अपने साथ फयाज उर्फ अबू के हमरा बाइक पर एमडी लाइन से गुजर रहा था, उनका पीछा किया और मौका मिलते ही तेज धार हथियारों से हमला करते हुए दोनों का कत्ल कर दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इस वारदात के बाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने खुद वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया और कातिलों की तलाश के लिए टीम तश्कील दी गई, जिसने 5 अफराद को गिरफ्तार करने के साथ ही इस मामले में मुलविस दीगर अफराद की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के आगाज से मामूली वजूहात की बिना पर अवाम के खिलाफ सख्त गिर इक़दाम व कार्रवाइयाँ करने वाली सिटी पुलिस शहर में जराइम की रोकथाम में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। लॉकडाउन में नरमी के बाद शहर में कत्ल व गारतगिरी आम हो गई है। रात के कर्फ्यू के बावजूद कत्ल की वारदातें पेश आ रही हैं। कल जुमा को शहर के वेस्ट जोन और साउथ जोन इलाकों में कत्ल की 4 संगीन वारदातें पेश आई थी। शहर में अचानक कत्ल की वारदातों में इजाफे के पेश नज़र शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कत्ल की मजमूई तौर पर 8 वारदातें पेश आई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुजरिमीन को पुलिस का खौफ नहीं रहा। वरंगल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर वी रविंदर ने आज कमिश्नरेट ऑफिस पहुंचकर स्क्रीन और मेडिकल टेस्ट करवाए। बता दें कि तेलंगाना डीजीपी महेंद्र रेड्डी की जानिब से तमाम पुलिस ऑफिसर्स और स्टाफ को हिदायत जारी की गई है कि वो कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन एहतियाती कदम उठाए। इस सिलसिले में वरंगल पुलिस ने आज ये टेस्ट करवाए। साथ ही उन्होंने साथी पुलिस ऑफिसर्स और मातहतों को हिदायत दी कि वो मास्क लगाकर अपनी ड्यूटी अंजाम दें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी भरपूर ख्याल रखें। वरंगल के मुख्तलिफ इबादत गाहों में मुकामी मुस्लिम नौजवानों की जानिब से सैनिटाइजेशन वर्क किया गया। वरंगल के नौजवानों ने काबिल तहसीन कदम उठाते हुए न सिर्फ मस्जिद बल्कि मंदिर, चर्च और गुरुद्वारों में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन किया। वरंगल के नौजवानों की इस गंगा जमुना तहजीब को उजागर करने वाले कदम की समाज के मुख्तलिफ गोशों से सराहना की जा रही है। समाजी कारकुन और कोविड-19 के लिए रज़ाकाराना तौर पर काम करने वाली शीबा खातून ने आज मंगलहाट गुफा मंदिर के अतराफ करीब 70 घरों में एंटीवायरल दवाइयों का छिड़काव किया। इसके अलावा शीबा खातून की जानिब से गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के अतराफ भी एंटीवायरस दवाइयों का छिड़काव करते हुए कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिश की गई। हैदराबाद में एसीबी के ओहदेदारों ने रिश्वत की रकम हासिल कर रहे एक रेवेन्यू ऑफिसर और एक पुलिस ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से एक शख्स अराजी के बाउंड्री से बताने का मुतालबा करते हुए शेखपेट एमआरओ ऑफिस के चक्कर लगा रहा था, जिससे ज़मीनी हदूद दिखाने के लिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर नागार्जुन रेड्डी ने 30 लाख रुपए रिश्वत तलब की। दूसरी जानिब ज़मीनी हदूद के लिए मुकदमे से बचाने के लिए बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एसआई रविंदर नायक ने 3 लाख रुपए की रिश्वत तलब की और आज हफ्ते के रोज़ मुतासरा शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी के ओहदेदारों ने शेखपेट रेवेन्यू ऑफिस में रेवेन्यू इंस्पेक्टर नागार्जुन रेड्डी को 15 लाख रुपए, जबकि बंजारा हिल्स एसआई रविंदर नायक को भी 1.5 लाख रुपए रिश्वत की नकद रकम हासिल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मामले में दीगर ओहदेदारों के भी मुलविस होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तहसीलदार आफिस की संबंधिंచినటువంటి రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ కె నాగార్జున రెడ్డి గారు ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఒక ల్యాండ్ సంబంధించిన డిస్ప్యూట్లో ఒక అప్లికెంట్ దగ్గర నుండి 30 లక్షలు డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా 30 లక్షల నుండి ఈరోజు 15 లక్షలు షేక్పేట్ తహసీల్దార్ ఆఫీస్ పక్కన ఉన్నటువంటి మోటార్ సైకిల్ షోరూమ్ పక్కన తీసుకుంటుండగా మేము రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ రోడ్ నెంబర్ 14కి సంబంధించిన ఒక ల్యాండ్లో సర్వే నెంబర్
టీఎస్ సర్వే నెంబర్ 1917 సంబంధించిన డిస్ప్యూట్, దానికి సంబంధించిన 1 ఎకరం నా ల్యాండ్ ఉంది, దాన్ని సర్వే చేసి పెట్టండి ఖాళీగా అనేటువంటి వ్యక్తి ఎంఆర్ఓ గారికి అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఆర్ఐ గారికి ఫార్వర్డ్ చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు అతను రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ని కలవగా ఇంతకుముందు అతను ఈ సర్వే చేయడానికి, దీనిలో ఉన్నటువంటి రెవెన్యూ లసుగుల్ని హెల్ప్ చేయడానికి అతను 30 లక్షల రూపాయలు రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ గారు నాగార్జున రెడ్డి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఆ 30 లక్షలని ఈరోజు ఖాళీ తీసుకొస్తానని చెప్పగా అతని దగ్గర 15 లక్షలు ఈరోజు జమ అవడం జరిగింది. 15 లక్షలు తీసుకొచ్చి రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ నాగార్జున రెడ్డి గారికి ఇస్తున్న మీద మేము అతన్ని రెవెన్యూగా పట్టుకొని ఇవాళ కేసు నమోదు చేశాం. ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తూ ఉంది. साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने आज हैदराबाद के एबिट्स और बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में मुख्तलिफ चैन स्नैचिंग केसेस में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों अफराद के कब्जे से 45 ग्राम गोल्ड, एक बाइक जिनकी मजमूई कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है, उसे जब्त किया। बादजा दोनों ही गिरफ्तार अफराद और जब्त किए गए सामान को SHO एबिट्स पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। साल 2020 हज को लेकर मायूस खबरें आ रही हैं सामने। इमसाल बैरूनी शहरियों पर लग सकती है पाबंदी, 15 जून के बाद सऊदी हुकूमत लेगी फैसला। हाई कोर्ट की हिदायत के बाद GHMC में SSC के एग्जाम्स हुए पोस्टपोन। तेलंगाना के दीगर इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक मुनक्कद किए जाएंगे इम्तिहान। हैदराबाद में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर स्त्री प्रोग्राम का इनेकाद। वज़ीर दाखिला ने कहा, खवातीन की हिफाजत रियासती सरकार की अव्वलीन तरजीह। पुलिस कमिश्नर ने मुश्किल घड़ी में खवातीन को 100 नंबर डायल करने का दिया मशवरा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की बंद कमरों में अहम मीटिंग। बोर्ड के रुकन वहीद अहमद ने आजिलाना मीटिंग की तलबी पर जाहिर किया था एतराज। मीडिया को भी नहीं बताई गई तफसील। 8 जून से इबादत गाहों, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाजत। स्कूल्स, कॉलेजेस, मेट्रो रेल समेत कंटेनमेंट जोन्स में पाबंदी बरकरार। और लॉकडाउन में नरमी के साथ हैदराबाद में कत्ल की वारदातों में इजाफा। जुमा को एक ही दिन में हुए 4 कत्ल। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस पर उठे सवाल। BBN की न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। स्टे होम, स्टे सेफ। देखते रहिए BBN चैनल।